बजट 2025 में अनाउंस हुआ है टीडीएस 194i का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो इंक्रीज कर दिया गया है 2.4 लाख से 6 लाख का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बजट में अनाउंसमेंट बहुत अच्छी हुई है, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, रेंट पे 6 लाख रुपीज तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। ये 6 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको जो इंक्रीज करके 6 लाख कर दिया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो जो भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो क्लियर हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि टीडीएस 194i में आपको कैसे टीडीएस कैलकुलेट करना है। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे कि मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ, टैक्सेशन का वर्क जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ। तो प्लीज उस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अकाउंटिंग का वर्क प्रॉपरली सीखना चाहते हैं, अपने वर्क को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डेजिग्नेशन पे हाई अपने जो अकाउंटिंग का वर्क है उस पे हाई पोजीशन को ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो डेली बेसिस पे आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिए सो दैट आप एक अपने अकाउंटिंग का जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अपने अकाउंटिंग के वर्क को प्रॉपरली कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस कर लेते हैं हम। तो मैं बात कर रही थी बजट में जो अनाउंस हुआ था रेंट के ऊपर टीडीएस 194i सेक्शन के अंडर में। पहले जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है वो बात कर लेते हैं। तो पहले टीडीएस का जो रेंट था उस पे थ्रेशोल्ड लिमिट थी 2.4 लाख, यानी कि 2,40,000 इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी। इसके बाद क्रॉस करने के बाद अगर कोई रेंट का सर्विस लेता है और उस सर्विस का जो अमाउंट है 2.4 लाख को क्रॉस करता है, तब आपको इसके ऊपर एट द रेट ऑफ 10% टीडीएस डिडक्ट करना था। और अब बजट 2025 में उसको इंक्रीज कर दिया गया है 6 लाख। बट यहाँ पे देखिए एक मिस कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि 6 लाख का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो पर एनम है, यानी कि इसमें थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 50,000 पर मंथ है। यानी कि चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सो दैट आपको इजीली कनेक्ट हो सके जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी ली है रेंट पे ऑफिस के लिए, ऑफिसेस के लिए आपने रेंट पे लिया हुआ है कोई जगह, और वहां पे पर मंथ आपका रेंट है 51,000 या फिर 52,000 या फिर 55,000 पर मंथ है। और मान लीजिए आपने 2 मंथ के लिए लिया है या फिर 3 मंथ के लिए लिया है, या फिर आप वहाँ पे रह रहे हैं और आपको वहाँ पे सूट जगह नहीं किया है, आप ऑफिस को चेंज करना चाहते हैं। और आपका जो रेंट है, मान लीजिए कि आपने 3 मंथ के लिए लिया कोई, मतलब 3 मंथ आप रहे और 3 मंथ के लिए आपने लिया, फिर आपको वो जगह सूट नहीं की और उसका रेंट है 51,000 या फिर 55,000 मान लेते हैं। 50,000 55,000 पर मंथ है। और आपने जो थ्रेशोल्ड लिमिट है पर मंथ वो तो आपने क्रॉस कर ली 55,000, यानी कि अब यहाँ पे 6 लाख का कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। देखिए 50,000 पर मंथ था, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ से तो वो 6 लाख की लिमिट बनती है। बट यहाँ पे अगर आप एवरी मंथ पर मंथ का आपका जो लिमिट है वो है 50,000, यानी कि 50,000 से ज़्यादा का अगर आप पर मंथ रेंट देते हैं तो वहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। यानी कि कहीं पे अगर आप रहते हैं, ऑफिस लिया हुआ है आपने, ऑफिस के पर्पज से लिया हुआ है या फिर वहाँ पे आप वर्क करते हैं उस पर्पज से आपने रेंट पे लिया हुआ है कोई प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे 55,000 पे आपको एट द रेट ऑफ 10% से उस ही मंथ में जो है टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%, और ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। तो देखिए यहाँ पे अल्टीमेटली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो यहाँ पे अल्टीमेटली हमारा नुकसान होता है, क्योंकि पहले जो पहला था बजट से पहले जो था थ्रेशोल्ड लिमिट देखी जाती थी 2.40 लाख, यानी कि 2.40 लाख तक के बाद ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। मान लीजिए आपने कहीं पे ऑफिस लिया है रेंट पे, वहाँ का जो रेंट है एवरी मंथ 30,000 है, तो पूरे अगर साल का आप देखते हैं तो 3,60,000 होता है, यानी कि 30,000 तब तक आप देते रहेंगे, जब तक 2.40 लाख को क्रॉस नहीं होगा तब तक आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे रेंट पे। ये पहला हमारा ओल्ड के टीडीएस थ्रेशोल्ड लिमिट के अकॉर्डिंग है। और अब जो न्यू जो बजट में अनाउंस किया गया है 50,000 पर मंथ, यहाँ पे अगर आपका रेंट मोर देन 50,000 क्रॉस कर गया किसी भी मंथ में
तो आपको उस मंथ में टीडीएस वहीं पे उसी टाइम डिडक्ट करके और नेक्स्ट मंथ में पे करना होगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये शॉर्ट है, क्योंकि पहले हम 2.40 लाख तक की लिमिट का वेट करते थे कि इतना क्रॉस होने के बाद हमें टीडीएस को डिडक्ट करना है। बट जो हमारा अभी जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो सब लोग कह रहे हैं कि 6 लाख 6 लाख 6 लाख, तो 6 लाख पे जो है वो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। पर मंथ आपको देखना है, अच्छे से आप पढ़ेंगे तो पर मंथ को आपको देखना है। तो पर मंथ यहाँ पे 50,000 जन लिमिट है, 50,000 से ज़्यादा है, तब तो आपको वहीं पे टीडीएस को डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीडीएस कलेक्ट होगा रेंट के ऊपर, क्योंकि पहले लिमिट को लोग देखते थे कि 2.40 तक का वेट करते थे। अब यहाँ पे आपको 50,000 पर मंथ ही अगर आप करते हैं फिर मोर देन 50,000, तो आपको वहीं पे आप टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि टीडीएस ज़्यादा कलेक्ट होगा अंडर सेक्शन 194 आई। तो उम्मीद करती हूँ इससे रिलेटेड जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप एक समझ पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।